अत्र विराजे सौम्य रत्ना श्रीजी महाराज साहब जी आदि ठाणा के चरणों में मेरा कोटिश वंदन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं आज वही बात बोलूंगी वापस कि आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जिस संयम जीवन को पाने के लिए देवलोक के देवता भी तरसते हैं, आज वो संयम जीवन मुझे मिलने जा रहा है। परमात्मा ने मुझे सेलेक्ट किया है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आज जैसे भैया एक गाना गा रहे थे, बिरती धड़लो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, संसारीनो संग खारो खारो लागे रे। आप सब इस तरीके से एंजॉय कर रहे थे जैसे आप कल ही दीक्षा लेने वाले हो। अरे आप लोगों को तो ये बोलना चाहिए, अगर ये गाना तो मेरे ऊपर सूट होता है, मैं दीक्षा लेने वाली हूँ। आप लोगों को तो ये बोलने का हक ही नहीं है। अगर आप लोगों के मन में ऐसे भाव होते तो आप अभी तक यहाँ पे होते। मैं वापस यही बोलूंगी कि कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेता है, मुमुक्षु से इतने अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब व्यक्ति दीक्षा ले लेंगे तो आपको गोचरी कौन भोराएगा? अरे हम लोग दीक्षा ले लेंगे तो हमें गोचरी भोराने के लिए अगर कोई नहीं होगा तो देवलोक के देवता हमें गोचरी भोराने के लिए आएंगे। हमें इतनी परमात्मा के ऊपर श्रद्धा मिलती है। आज संयम जीवन जो होता है वो पुण्यशाली व्यक्ति होता है जिसके अंतर मन में ये भाव जगता है। हर किसी को संयम जीवन नहीं मिलता है। आज मेरी ही बात बताती हूँ। मेरे परिवार वालों ने मुझे इजीली संयम जीवन के लिए हाँ कर दी थी। मेरी सारी सिस्टर्स ने, पूरे परिवार ने पल पल में मुझे एक ही बात बोली थी कि संसार में कुछ नहीं है, एक पल तो साहिब जी के साथ रुककर अगर मन में भाव बने तो संयम जीवन की ओर आगे बढ़ना। मैंने मन बनाया, संयम जीवन लेने के लिए मैं आगे भी बढ़ी। लेकिन मुझे जब पता चला कि रियल में ये जो रजोरण है वो आसानी से मिलने वाला नहीं है। कोई ना कोई बीमारी, कभी टाइफाइड तो कभी कुछ। परमात्मा ने मेरी हर तरीके से परीक्षा ली है, लेकिन मैं भी प्रभु वीर की बेटी हूँ। मैं ऐसे हार मानने वाली नहीं हूँ। अगर जिसके मन में वैराग्य का भाव प्रबल होता है वो कभी हार नहीं मानता है। आज मैं संयम जीवन, कल की बात बताती हूँ। मैंने आपको बताई भी थी, जब मैं आई छोटी सादड़ी में, रात को इतना तेज फीवर हो गया था। जीजू मेरे आगे पीछे इतना भाग रहे थे, कभी टैबलेट, कभी डॉक्टर, कभी इंजेक्शन। मैंने यही बात बोली थी कि कल मैं वर्षीदान कैसे करूंगी, लेकिन क्या गुरु की कृपा रही और क्या आप सबका उत्साह रहा। आज मैंने जो जोर शोर से वर्षीदान किया है, मैं परमात्मा की और देव गुरु धर्म की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। और मैं सबसे गर्व की बात मेरे लिए यह है कि जो प्रिया ग्रुप है, यानी मुक्ति प्रिया श्रीजी महाराज साहब जी का जो ग्रुप है, फर्स्ट ऑफ टैलेंटेड ग्रुप, ये इतना टैलेंटेड ग्रुप है। यहाँ पर हर चीज में, हर छोटे से छोटे साध्वी जी में भी हर प्रकार का टैलेंट है। कोई प्रवचन में है, कोई तपस्वी है, कोई शतावधानी है। हर चीज में मतलब आपको यहाँ टैलेंट देखने को मिलेगा। आज मैं संयम जीवन में, मेरा वैराग्य का भाव नहीं था। 2 महीने में मैं कब अभी दीक्षा लेने वाली हूँ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मेरे साथ क्या इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। जिन लड़कियों के मुहूर्त निकल चुके उनकी दीक्षा भी मई में है, लेकिन मेरा मुहूर्त भी लेट है और मेरी दीक्षा भी जल्दी होने वाली है। इसके लिए मैं परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझे टेंशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सबसे गौरव की बात यह है कि जो मुक्ति प्रिया श्रीजी महाराज साहब जी का ग्रुप है, वो आपकी छोटी सादड़ी का जो गौरव है वो आज मुझे मिलने जा रहा है। उन्होंने मतलब मेरी हर प्रकार से इतनी केयर करी है। मैं जब साहिब जी के साथ चातुर्मास में भी रुकी हूँ तो उन्होंने हर पल मेरी इतनी केयर करी है। बीमारी में भी मतलब मैंने सोच लिया था कि साहिब जी मैं संयम नहीं ले पाऊँगी, मैं ऐसी बीमार रहूँगी तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगी। तो साहिब जी ने मुझे मतलब हर पल इतना सपोर्ट किया है कि तेरी मम्मी पापा की जगह हम हैं, हाँ तू आगे बढ़ तो हम तेरी हर प्रकार से केयर करेंगे। आज इनके ग्रुप में एक पल के लिए भी किसी को कुछ भी हो जाता है तो आर्टिस्ट साध्वी जी उनके पास खड़े हो जाते हैं। विश्व रत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के स्वस्थ से मुझे रजोरण की प्राप्ति होने वाली है। उन्होंने सत्संग में रहकर भी मैंने अनेक प्रेरणा ली है। ये समुदाय तो चलो ठीक है, इस समुदाय की तारीफ हर जगह होती है। इतना चुस्त संयम जीवन जो इन साध्वी जी महाराज साहब जी का है वो शायद मैंने आज तक किसी के अभी नहीं देखा है। ये साध्वी जी भगवान की, ये अगर नहीं रहते हैं तो भी आचार्य भगवान इनकी अनुपस्थिति में भी इनकी इतनी तारीफ करते हैं।
मैं अभी पूना गई थी आचार्य गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के दर्शन करने के लिए। जब साहिब जी ने पूछा है कि आपकी दीक्षा की भावना कैसे हुई, आप संयम ले रहे हो, तो मैंने वहाँ पर भी सब कुछ बताया। जब ग्रुप के बारे में पूछा है कि आप कौन से ग्रुप में संयम ले रहे हो, तो मैंने जब मुक्तिप्रिया श्री जी महाराज साहब का नाम लिया और उनके चेहरे पर जो देखने लायक जो अट्रैक्शन था वो मैंने देखा है कि वाकई में भी ये महाराज साहब जी का कि जो चमत्कार है, जो तेज है इनकी वाणी में, वो यहाँ पर ही नहीं पूरे जिन शासन में इनका उज्जवल गौरव है। आज मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे तो आज सबका गौरव देख के आप सबका आशीर्वाद जो मिला है आज मुझे, उसके लिए मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। और मैं उस पल का इंतज़ार कर रही हूँ कि जिस दिन मेरे हाथ में मेरे स्वास्थ्य मुझे रजोहरण की प्राप्ति होगी, उस दिन मेरे पापों का होगा डिवीज़न, मेरे स्वाध्याय का होगा मल्टीप्लेक्शन, मेरे कर्मों का होगा सब्ट्रैक्शन, पंच परमिस्ट्री में होगा मेरा सिलेक्शन। मैं छोड़ दूंगी संसार के सारे फंक्शन, चतुर्विध संघ से होगा मेरा इंट्रोडक्शन, मोक्ष में होगा रिजर्वेशन, गुरु के प्रति होगा मेरा डेडिकेशन, रजोरण प्राप्त होने पर मुझे होगा सेटिस्फैक्शन। जो आज छोटी सादड़ी की श्री संघ ने और देवीलाल जी, विमल कुमार जी, तेजीवत परिवार ने जो मेरे संयम जीवन की जो अनुमोदना करी है, आप पूरे श्री संघ को मेरी तरफ से हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ कि कोई भी बच्चा, आज मैं मुमुक्षु बनकर आपसे बात करना चाहती हूँ कि अगर कोई भी आपकी बेटी या बच्चा कोई भी अगर संयम जीवन में आगे बढ़े तो कम से कम उनको अंतराय ना दे। आपको आपके मन में ये होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, कम से कम आपको उसके ऊपर एक भाव भी आ जाते हैं, संयम जीवन के भाव। पहली बात तो किसी के मन में बहुत कम आते हैं, और जिसके दिल में अगर संयम जीवन के भाव भी बन जाते हैं, वो बहुत पुण्यशाली आत्मा होती है। तो आप अपने बच्चों को संयम जीवन के प्रति मत रोकें और मुमुक्षु से इतने विचित्र क्वेश्चन ना करें कि वो सोच में पड़ जाए। और मुमुक्षु भी वैसे भी वैराग्य की एक तरफ निकले हैं तो उनके पास में सब आंसर होते हैं। आप जो क्वेश्चंस करोगे वो मुमुक्षु हर प्रकार के आंसर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सभी, आपके साध्वी जी भगवान और जो भी है आपके नगर में पधारे, आप उनके खुद को व्यावच करके भी अपने पापों का क्षयपशन कर सकते हैं, और उनकी भक्ति करके, आराधना साधना करके भी, जरूरी नहीं है संयम जीवन में ही सब कुछ कर सकते हैं। आप इनके सानिध्य में रहकर, आप इनके व्यावच करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं संयम जीवन लेने जा रही हूँ, तो आप सबसे मेरी यही विनती है कि आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मेरी दीक्षा में पधारे, और मेरी जो तब जब आराधना साधना में आगे खूब वृद्धि हो, और मैं अपने गुरु के प्रति हमेशा समर्पण भाव रहे। और मुझे वैसे तो मुमुक्षु को कभी फैमिली की याद आती नहीं है, इसलिए आप, मेरा ग्रुप तो बहुत वैसे भी बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पे फ्रेंड, गुरु, बहन, हर सबका प्यार मिलता है। फ्रेंड, मैं एक महाराज साहब जी को फ्रेंड मानती हूँ, तो किसी को माँ के रूप में देखती हूँ, तो हर चीज़ का मुझे यहाँ पे प्यार मिला है। और आज मैं रास्ते में जा रही थी तो एक अंकल ने मेरे से सवाल जवाब किया कि आप इतनी छोटी उम्र में संयम जीवन क्यों ले रहे हैं? तो मैंने इसीलिए बोला मोक्ष में जाने के लिए। तो वो बोले आप इतने छोटे और मोक्ष में जाने की बात करते हो? तो मैंने बोला मैं छोटी हूँ लेकिन सच्ची हूँ लेकिन कच्ची नहीं हूँ, इसलिए मैं मोक्ष में जाने की बात कर रही हूँ। इसलिए आप सबसे मेरी विनंती है कि आप अधिक से अधिक संख्या में मेरी दीक्षा में पधारें। और एक बार मैं विमल जी आजी को और देवीलाल जी को मैं खड़ा करना चाहती हूँ कि सकल श्री संघ से विनंती करें कि मेरी दीक्षा में पधार कर मुझे ढेर आशीर्वाद प्रदान करें।